कभी ऐसा लगा है कि तुम पूरी कोशिश कर रहे हो, फिर भी जिंदगी कहीं अटक गई है? जैसे तुम भाग तो रहे हो, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। सुबह उठते हो, काम करते हो, लोगों से मिलते हो, हंसते भी हो, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन है, एक अजीब सा सवाल, क्या बस यही है? और फिर रात को जब सब शांत हो जाता है, तुम्हारा मन धीरे से पूछता है, मैं असल में क्या चाहता हूं? शायद तुमने भी वो पल महसूस किया होगा जब तुमने खुद को आईने में देखा और लगा कि तुम खुद को पहचान ही नहीं पा रहे। उसी पल में कहीं से एक किताब तुम्हारे हाथ लगती है, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और इसके लेखक स्टीफन आर कॉवी जैसे तुम्हारे अंदर छिपे उस सवाल का जवाब जानते हो जो तुम खुद से भी पूछने से डरते थे। ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये एक आईना है जो तुम्हें वो दिखाती है जो तुम देखना नहीं चाहते थे। ये तुम्हें सिखाती नहीं, बल्कि तुम्हें झकझोरती है, तुम्हारे सोचने के तरीके को तोड़ती है और फिर तुम्हें एक नई पहचान बनाने का मौका देती है। कॉवी कहते हैं कि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है, और यही वो बात है जो हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारी नौकरी बेहतर हो जाए, अगर पैसे ज्यादा आ जाएं, अगर लोग हमें समझने लगे, तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक तुम खुद को नहीं बदलते, तब तक बाहर कुछ भी बदल जाए, अंदर का खालीपन वही रहेगा। सोचो, अगर तुम्हारे पास सब कुछ हो, पैसा, नाम, शोहरत, लेकिन तुम्हें खुद से ही संतुष्टि न हो, तो क्या वो सब मायने रखता है? कॉवी इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। वो बताते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग पर्सनैलिटी एथिक्स के पीछे भागते हैं, यानी कि बाहरी चीजें जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, क्विक सक्सेस ट्रिक्स, लेकिन असली ताकत कैरेक्टर एथिक्स में होती है। ईमानदारी, अनुशासन, धैर्य और सच्चाई। ये वो चीजें हैं जो दिखती नहीं हैं, लेकिन यही तुम्हारी जिंदगी की असली नींव होती है। तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों हर परिस्थिति में शांत रहते हैं, मजबूत रहते हैं और धीरे धीरे जीत जाते हैं, जबकि कुछ लोग हर छोटी बात में टूट जाते हैं? फर्क सिर्फ इतना है कि एक ने अपनी अंदरूनी दुनिया को मजबूत बनाया है और दूसरे ने सिर्फ बाहर की दुनिया को सुधारने की कोशिश की है। कॉवी का पहला सिद्धांत है, बी प्रोएक्टिव। इसका मतलब है कि तुम अपनी जिंदगी के जिम्मेदार खुद हो। लेकिन यह बात सुनने में जितनी आसान लगती है, असल में उतनी ही कठिन है, क्योंकि हम अक्सर अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर डाल देते हैं, परिस्थितियों पर, लोगों पर, किस्मत पर। मेरे पास समय नहीं है, मेरी नौकरी खराब है, मेरे घर का माहौल ऐसा है। लेकिन सच ये है कि ये सब बहाने हैं। तुम्हारे पास हमेशा एक चॉइस होती है, कैसे रिएक्ट करना है। मान लो किसी ने तुम्हें कुछ बुरा कह दिया, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम गुस्से में जवाब दो या फिर शांत रहकर उसे नजरअंदाज करो। यही तुम्हारी असली ताकत है, तुम्हारा रिस्पॉन्स। कॉवी कहते हैं कि हमारे और किसी घटना के बीच एक स्पेस होता है और उसी स्पेस में हमारी फ्रीडम छिपी होती है। अगर तुम उस स्पेस को समझ जाओ तो तुम अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हो। फिर आता है दूसरा सिद्धांत, बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी कि हर काम शुरू करने से पहले यह सोचो कि तुम अंत में क्या पाना चाहते हो। लेकिन यहां बात सिर्फ गोल्स की नहीं है, यहां बात है तुम्हारे जीवन के पर्पस की। तुम आखिर बनना क्या चाहते हो? सिर्फ पैसे कमाने वाला इंसान, या ऐसा इंसान जिसे लोग सम्मान दे, जिस पर भरोसा करें? कल्पना करो कि तुम्हारी जिंदगी एक फिल्म है और तुम उसके डायरेक्टर हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि इस फिल्म का अंत कैसा होगा? जब तुम बूढ़े हो जाओगे और पीछे मुड़कर देखोगे, तो क्या तुम्हें गर्व होगा या फिर अफसोस कि तुमने वो किया ही नहीं जो तुम्हारा दिल चाहता था? तीसरा सिद्धांत है, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये सबसे कठिन आदतों में से एक है, क्योंकि हम अक्सर जरूरी चीजों को टालते रहते हैं और गैर जरूरी चीजों में उलझे रहते हैं। सोशल मीडिया, डिस्ट्रैक्शंस, छोटी छोटी खुशियां, ये सब हमें उस रास्ते से भटका देती है
जिस पर हमें चलना चाहिए था। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो चीजें आसान नहीं होती। डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, लेकिन यही वो चीजें हैं जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। अब धीरे धीरे कहानी बदलती है। अब बात सिर्फ तुम्हारी नहीं रहती, बल्कि तुम्हारे और दुनिया के बीच के रिश्तों की होती है। चौथा सिद्धांत है थिंक विन विन। हम अक्सर जिंदगी को एक कंपटीशन की तरह देखते हैं, या तो मैं जीतूंगा या तुम जीतोगे। लेकिन कॉवी कहते हैं कि असली जीत तब होती है जब दोनों जीते, जब तुम्हारी सफलता किसी और की हार पर निर्भर न हो। यह माइंडसेट बदलना आसान नहीं है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि हमें दूसरों से बेहतर बनना है। लेकिन क्या सच में जिंदगी एक रेस है, या फिर ये एक जर्नी है जहां हम एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ सकते हैं? पांचवा सिद्धांत सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड शायद सबसे ज्यादा पावरफुल है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमें सुने, लेकिन क्या हम खुद दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं? अक्सर नहीं। जब कोई तुमसे बात करता है, तुम सच में सुनते नहीं हो। तुम सिर्फ जवाब देने का इंतजार करते हो। लेकिन जब तुम सच में किसी को सुनते हो, बिना जज किए, बिना इंटरप्ट किए, तब एक गहरा कनेक्शन बनता है, और यही कनेक्शन रिश्तों को मजबूत बनाता है। छठा सिद्धांत सिनर्जाइज, यानी कि साथ मिलकर कुछ ऐसा बनाना जो अकेले संभव नहीं था। जब अलग अलग लोग अलग अलग सोच के साथ एक साथ आते हैं, तो एक नई ऊर्जा पैदा होती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम दूसरों की सोच का सम्मान करो। और फिर आता है आखिरी सिद्धांत शार्पन द सॉ, यानी कि खुद को लगातार बेहतर बनाते रहना। सिर्फ काम करना ही जिंदगी नहीं है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारी आत्मा, इन सब का ख्याल रखना जरूरी है। सोचो, अगर तुम एक आरी से पेड़ काट रहे हो और वो आरी धीरे धीरे कुंद होती जा रही है, तो क्या तुम बस काटते रहोगे, या फिर थोड़ा समय निकालकर उसे तेज करोगे? यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। ये किताब तुम्हें शॉर्टकट्स नहीं देती, ये तुम्हें आसान रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि ये तुम्हें सच्चाई दिखाती है कि असली बदलाव अंदर से शुरू होता है और उसमें समय लगता है। शायद तुम अभी भी वही हो जो पहले थे, लेकिन अगर तुमने इस कहानी को महसूस किया है, अगर कहीं अंदर कुछ हिला है, तो समझ लो कि बदलाव शुरू हो चुका है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी कैसी है, सवाल ये है कि तुम उसे कैसा बनाना चाहते हो। और याद रखो, कोई भी महान इंसान एक दिन में नहीं बना। उसने हर दिन छोटे छोटे फैसले लिए जो उसे उस रास्ते पर ले गए जहां वो पहुंचना चाहता था। तो अब तुम क्या करोगे? क्या तुम वही रहोगे जो अब तक थे, या फिर वो बनोगे जो तुम बन सकते हो? क्योंकि अंत में जिंदगी हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, जिंदगी हमें वो देती है जो हम बन जाते हैं।